हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको बोर्ड के एग्जाम में जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो आपको कैसे लिखना है। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन, सबसे पहली चीज जो आपको पेपर से पहले करना है दैट यू हैव टू स्टे वेरी काम एंड कूल। आप टेंशन में पेपर देने के लिए नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपने पेपर की तैयारी अच्छे से की है और आपका पेपर अच्छे से होगा, आपको सब कुछ आता है। चलिए, लेकिन पेपर शुरू करने से पहले जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है चिल्ड्रन, वो है कि आपको जो आंसर शीट के जो फर्स्ट शीट होता है सबसे पहले, जिसमें आपको अपने डिटेल्स फिल करने होते हैं, वो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से फिल करना है। क्योंकि जब आप सर्कल को डार्कन करते हैं चिल्ड्रन, तो आपको उसमें जो है गलती का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें वाइटनर अलाउड नहीं है, कटिंग इज नॉट अलाउड। मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे जो है बच्चे गलती करते हैं। ये देखिए, इसके अंदर राइट और लेफ्ट कौन सा वाला ठीक है आपके हिसाब से? ऑब्वियसली यू ऑल विल से कि राइट वाला ही ठीक है। यस, दैट इज द करेक्ट वे। और बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने लेफ्ट में देखे डार्कन किया सर्कल को, बच्चे वैसे करके छोड़ देते हैं। हमें बच्चों को बोलना पड़ता है कि अरे बेटा प्लीज फिल इट केयरफुली, पूरा सर्कल डार्क करना है, बीच में कुछ नहीं छोड़ना है। और स्पेशली जब आप अपना रोल नंबर फिल कर रहे हैं चिल्ड्रन, वो आप बहुत ही ध्यान से फिल करेंगे, क्योंकि बच्चे कई बार ऊपर नीचे कर जाते हैं। 3 को डार्क करना होता है तो वो 4 को कर जाते हैं, या 2 को कर जाते हैं, 3 को करना होता है। तो ये सब चीजें आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस जो आपकी शीट पर दी होंगी कि इस शीट को कैसे फिल करना है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग पर, वो है दैट वी हैव टू रीड द क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी केयरफुली चिल्ड्रन। क्वेश्चन पेपर को तो सभी बच्चे को बहुत ही ज्यादा, सारे ही पेपर जितने भी, इंग्लिश नहीं, सारे ही क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ने हैं। कई बार बच्चे क्या है, क्वेश्चन गलत पढ़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया, वैल्यू एजुकेशन एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। वो गलती होती है जब आप उस चीज को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो आपका आंसर ऑब्वियसली पूरा का पूरा ही गलत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है। अब जो मेन आपके इंग्लिश में एक चीज बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती है, वो ये है कि पेपर को किस ऑर्डर में करना है। ओके, किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है पेपर को। चिल्ड्रन, यू हैव 3 सेक्शंस इन द पेपर। कौन सा सेक्शन पहले किया जाएगी? चिल्ड्रन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज एंटायरली योर चॉइस। आप जिस भी सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं, जिस सेक्शन के साथ आप पहले कंफर्टेबल हैं, आप वहीं से स्टार्ट करिए। लेकिन एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आप रीडिंग टाइम में सॉल्व जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। और कई स्टूडेंट्स जो है वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के कुछ क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं था। इसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आपके सारे आंसर्स ठीक हैं तो। और टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। डू नॉट वेस्ट टाइम इन जस्ट लुकिंग हियर एंड देयर। बच्चों की आदत होती है, मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, चलो उसको देख लो। ये गलती आपको नहीं करनी है। ड्यूरिंग द पेपर जस्ट थिंक दैट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट इन राइटिंग योर पेपर ओनली। इधर उधर देखकर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एंड यू नीड मोर टाइम टू रीड क्वेश्चन चिल्ड्रन। पैटर्न इज डिफरेंट नाउ। पहले के टाइम में होता था बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर लिख दिया। अब आपको पूरा इन्फर करना है। आपके एमसीक्यूज हैं, आपको सारी ऑप्शंस पढ़नी है। कई बार 2-2 ऑप्शन आपकी बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं। वो चीजें आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। Questions are lengthy and you need to understand them. Now we come to MCQs. MCQs में चिल्ड्रन आप एक ही आंसर लिखेंगे और पूरा लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप ऑप्शन नंबर एज वेल एज स्टेटमेंट आपको दोनों ही लिखनी है। एंड बी टू द पॉइंट चिल्ड्रन इन सेक्शन ए। वैसे इस सेक्शन में आपको वर्ड लिमिट एक्सीड करने के नंबर नहीं कटते हैं। एंड नो मार्क्स आर deducted for spelling errors also. If any question is of 2 marks, then you should write 4 points. अगर 4 points है तो आप चारों ही लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप 2 points लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम सेक्शन बी पर, दैट इज क्रिएटिव राइटिंग स्किल सेक्शन। चलिए, योर एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड एक्सप्रेस थिंग्स क्लियरली इज टेस्टेड। आप फॉर्मेट कितना सही लिखते हैं एंड हाउ टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट योर आइडियाज कोहेरेंटली। कोहेरेंटली मींस चिल्ड्रन क्लियरली, ताकि जो रीडर है, जो चेकर है, उसको सब कुछ क्लियर समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं अपने आंसर में।
राइटिंग सेक्शन में चिल्ड्रन यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट द वर्ड लिमिट, neither less nor more. Fluency of ideas matter. Fluency matters. Okay, children? Format should be correct, content should be up to the mark, and avoid making grammatical as well as spelling errors. Other thing to be taken care of is your presentation and coherence of ideas. ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में एक आइडिया आया, आपने वहां से अपना स्टार्ट किया पैराग्राफ, और फिर आपके माइंड में दूसरा आ गया, आपने पहले वाले को छोड़ दिया, आपने दूसरा लिख दिया, फिर आपने बोला अरे मुझे तो पहले वाले के बारे में कुछ लिखना था, फिर आपने पहले वाला फिर से स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना है। एक आइडिया आप पूरा कंप्लीट करेंगे, देन यू विल स्टार्ट विद द सेकेंड वन। चलिए अब आते हैं चिल्ड्रन हम लिटरेचर सेक्शन पर। In this section, children, you get extracts based on MCQs and fill-ups or short answers. कई बार दो ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं। बी केयरफुल इन चूजिंग द राइट वन। लिटरेचर में ये बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को, ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं। इन शॉर्ट आंसर्स चिल्ड्रन, इफ देयर आर 4 पॉइंट्स तो आप चारों लिखेंगे, वरना 2 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही हैं। और आपके ट्रू फॉल्स, असर्शन, रीजन, इन्फ्रेंस, इन सब टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस यू आर मार्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, फ्लुएंसी, स्पेलिंग एंड ग्रामर। 1 mark is deducted for 4 spelling errors in 1 answer. लॉन्ग आंसर्स में आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स लिखने हैं चिल्ड्रन, हो सके तो आप 4-5 भी लिख सकते हैं। एंड यस, वोकैबुलरी मैटर्स, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग टफ वर्ड्स डू नॉट मेक स्पेलिंग एरर्स। बेटर है आप सिंपल वर्ड लिखिए ताकि आपकी गलती ना हो, चेकर को गलती निकालने का मौका ना मिले। अगली इंपॉर्टेंट चीज है चिल्ड्रन, अवॉइड कटिंग्स इन द पेपर। चिल्ड्रन, इफ यू हैव टू कट 1 word, डू इट विद द पेंसिल एंड ओनली 1 cut is enough. Don't just go on cutting with the pen 8-9 times. बच्चे होते हैं जल्दी से करते हैं और पूरा वर्ड काट देते हैं अच्छे से, ताकि वो वर्ड जो है वो दिखे ही नहीं उसमें से कुछ। आंसर शीट लुक्स वेरी अनटाइडी चिल्ड्रन. If you want to be sure of a spelling, you can write it in the margin line column, or you can keep a rough sheet to write that word, to check that word, we can say. Give it a proper heading children. उस rough sheet को आप फिर proper heading देंगे कि this is rough work, so that the checker does not get confused. एक और चीज जो important है children, वो ये है कि handwriting. Handwriting matters, चाहे वो हिंदी का पेपर हो या आपका इंग्लिश का पेपर हो। आप ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। आपको जो लेटर है अपने वर्ड्स जो है वो 2 लाइन के बीच में लिखने हैं, ऊपर की लाइन को टच नहीं करना है। आप कोशिश करिए, क्योंकि उससे पेपर आपका अनटाइडी लगता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर आपको 1-2 आंसर शीट्स दी हैं, आप देख लीजिए पेपर आपको कैसे करना है। अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है वो है दैट वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन द पेपर। कोई भी क्वेश्चन हमको छोड़ना नहीं है, चाहे हमें आए या नहीं आए, कुछ ना कुछ हमें लिखकर ही आना है, छोड़ना नहीं है उसको। ओके चिल्ड्रन, we need to stay positive and we have to have faith in ourselves. I am sure you are going to get good marks in the paper and give excellent result this time. All the very best children for your exam. Like this video, subscribe to my channel and share it with your friends also. Thanks for watching my video.